हेलो एवरीवन। बीएड सेमेस्टर 4 का जो पेपर है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसमें आज हमारा जो टॉपिक है रोल ऑफ अ टीचर इन प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर इन स्कूल चिल्ड्रन, इस पर आज हम लोग यह नोट्स देखने वाले हैं। आज का हमारा यह नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला है इसमें बेसिक नॉलेज अबाउट बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो इसमें हम लोग स्पेशली इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं कि टीचर का क्या रोल रहने वाला है एक बच्चों का जो हेल्दी बिहेवियर होता है उसको डेवलप करने में। तो इसमें सबसे पहला है बेसिक नॉलेज अबाउट बिहेवियरल प्रॉब्लम। एवरी टीचर शुड हैव नॉलेज रिगार्डिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड इट्स प्रिवेंशन इन स्कूल चिल्ड्रन। जितने भी शिक्षक हैं सभी शिक्षक को सबसे पहली बात क्या होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए। जो भी बच्चों में उनका व्यवहारिक जो भी उनके अंदर अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो उनके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए किस तरीके से बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो सकता है और उसका किस तरीके से बचाव किया जाना चाहिए। ये इसका नॉलेज जो इसका ज्ञान जो है वो सभी टीचर्स को रहना चाहिए। आगे देखते हैं। If teachers have knowledge regarding behavioral problem, easily they can identify the behavioral problems in the early stage and refer the children for the appropriate treatment. यदि अगर टीचर्स में अगर इस चीज़ का नॉलेज हो कि किस तरीके का हमारा व्यवहारिक समस्याएं दिखने को मिल सकती हैं, तो क्या कर सकते हैं कि वो अर्ली स्टेज में ही उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए बच्चों को भेज सकते हैं या फिर रिफ़र कर सकते हैं डॉक्टर के पास। आगे है अर्ली आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन स्कूल चिल्ड्रन। अगर जल्दी आइडेंटिफिकेशन ही हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग उसका आगे जो भी और भी अगर क्रिटिकल जो कंडीशन आ सकता है तो उससे हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, तो बिहेवियरल प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लेना यह भी एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसका टीचर को एक नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड है स्पेंडिंग सम टाइम विद द स्टूडेंट्स अदर दैन एकेडमिक एक्टिविटीज़। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बच्चों के साथ टीचर्स को क्या करना चाहिए, अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। टीचर शुड स्पेंड सम टाइम विद द स्टूडेंट्स इन क्लासरूम अदर दैन एकेडमिक्स ड्यूरिंग देयर लीजर पीरियड्स। जब बच्चों का खाली पीरियड्स होता है, खाली समय होता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बस टीचर्स को उतना ही मतलब है कि स्कूल आएँ, पढ़ाई लिखाएँ, फिर घर चले गए। वैसा नहीं करना है, बच्चों के साथ भी इन्वॉल्व एक्स्ट्रा होना है। Spending time with the school children helps to share, identify any problems what they have from peers or any others। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों को साथी समूह का भी प्रॉब्लम हो जाता है, प्रेशर हो जाता है या कोई तरह का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर बाहरी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या होगा कि अगर टीचर्स उन लोगों के साथ अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि बच्चे अपना प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और टीचर्स उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। थर्ड है पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक रुख। टीचर शुड हैव पॉजिटिव इंट्रैक्शंस विद द स्टूडेंट्स। इट हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप अ रिलेशन एंड ट्रस्ट विद द टीचर्स। टीचर्स को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंट्रैक्शन, मेल जोल बढ़ाना चाहिए, ठीक है, बच्चों के साथ। तो ये क्या हो कर सकता है, किसमें मदद कर सकता है, तो ये बच्चों को एक रिलेशन डेवलप करने में मदद कर सकता है, एक विश्वास डेवलप करने में मदद कर सकता है टीचर्स के प्रति। विथ पॉजिटिव और गुड एटीट्यूड ऑफ टीचर्स द स्टूडेंट्स में डेवलप कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट टूवर्ड्स देयर टीचर्स एंड फील कैन ईजिली एसेस द टीचर्स टू गेट सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम्स। अगर पॉजिटिव और गुड एटीट्यूड के साथ अगर टीचर्स रहते हैं बच्चों के साथ, तो स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं कि कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उनके अंदर एक विश्वास डेवलप होगा अपने टीचर्स के प्रति और वे महसूस कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हम शेयर कर रहे हैं अपने टीचर्स के साथ तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। आगे देखते हैं। फोर्थ है गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। एवरी टीचर शुड हैव गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स टू आइडेंटिफाई द चेंजेस ऑफ बिहेवियर इन स्कूल चिल्ड्रन। सभी टीचर्स का जो ऑब्जर्वेशन स्किल होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। वो बच्चों को एक्शन लेने से पहले क्या करें, पहले बच्चों के साथ ऑब्जर्व करें, उनको नोटिस करें, ठीक है, उनका प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। बेस्ड ऑन गुड ऑब्जर्वेशन द टीचर कैन आइडेंटिफाई द बिहेवियरल प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज। अगर अच्छे ऑब्जर्वेशन के साथ अगर टीचर हैं और बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अर्ली स्टेज में ही बच्चों का जो बिहेवियरल प्रॉब्लम होगा उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है ऑर्गेनाइज द बिहेवियरल एंड मोरल एजुकेशनल प्रोग्राम्स। क्या होना चाहिए कि टीचर्स को टाइम टू टाइम सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करना चाहिए
और कुछ मोरल एजुकेशन प्रोग्राम्स वगैरह भी कंडक्ट कराना चाहिए जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो। टीचर शुड एजुकेट द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग गुड बिहेवियर एट स्कूल, होम एंड इन द कम्युनिटी। टीचर्स को क्या करना चाहिए कि बच्चों को ये शिक्षित करना चाहिए कि उनको किस तरीके से स्कूल में, घर में या समाज में, समुदाय में किस तरीके से उनको बिहेव करना चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए। मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू फॉलो द गुड बिहेवियर एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। स्टूडेंट्स को ये प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए टीचर्स को कि अच्छे बिहेवियर का पालन करें और उसका फ़ायदे को समझाना है बच्चों को। आगे हम लोग देखते हैं, टीचर्स शुड कंडक्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स एट स्कूल रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। विद्यालय जाने वाले बच्चों में व्यवहार संबंधित समस्याओं के निवारण से संबंधित शिक्षकों को विद्यालय में शैक्षिक कार्यक्रम चलाना चाहिए। कुछ एजुकेशनल सेमिनार्स कंडक्ट कराना चाहिए, प्रोग्राम्स कंडक्ट कराना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों में जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं उससे बचाव किया जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। Every teacher should plan and arrange guidance and counseling session for the students during the school working hours. स्कूल का वर्किंग आवर्स में क्या करना चाहिए कि टीचर्स को प्लान करना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए, ताकि वो बच्चों का प्रॉब्लम्स को समझ सके और उसका निवारण कर सके। टीचर शुड डिस्कस विद स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर वीकनेस और एनी अदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम। टीचर्स को क्या करना चाहिए, तो बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, किससे रिलेटेड, तो उनके वीकनेस और जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में बात करना चाहिए बच्चों से। इनकरेज देम टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल एंड सोसाइटी। उन्हें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए स्कूल और जो सोसाइटी का जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करने के लिए। This session will help the students to come out with their problems and they will try to change their problems. It helps the students to develop their confidence in dealing their problems themselves. इस सेशन में क्या होगा, तो क्या होगा, बच्चे जो हैं जो अपने प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर, ठीक है, उसको चेंज करेंगे, वो उसमें डेवलप होगा, वो चेंज करेंगे। इट हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप, ये क्या होगा कि बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप होगा, किस चीज़ में, तो अपना प्रॉब्लम्स को डील करने में उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, डेवलप होगा। आगे देखते हैं, 7 है मेंटेन गुड टीचर एंड पेरेंट रिलेशनशिप। टीचर्स को एक गुड रिलेशनशिप में मेंटेन करना चाहिए बच्चों का जो पेरेंट्स हैं उनके साथ। एवरी टीचर हैज़ टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। डिस्कस विद देम अबाउट देयर चिल्ड्रंस वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। पेरेंट के साथ उनके बच्चों का जो कमजोरी है या फिर जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए टाइम टू टाइम, रेगुलरली। फाइंड आउट अबाउट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एट होम एंड आस्क देम टू सपोर्ट ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। जो बिहेवियरल थेरेपी जो बच्चों पर अप्लाई किया जाता है, जो उनका चेकअप के दौरान जो भी एग्जामिन किया जाता है उनको बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू, तो उसमें क्या करना चाहिए कि बच्चों का बिहेवियर स्कूल में कैसा वो तो टीचर जान रहे हैं, लेकिन बच्चों का बिहेवियर घर में कैसा है वो तो पेरेंट्स जान रहे हैं। तो पेरेंट्स से इस चीज़ के बारे में पूछना चाहिए, पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि आप नोटिस करें इस चीज़ को और आप हमें बताएं, ताकि वो क्या होगा कि बिहेवियरल थेरेपी में वो मदद मिल सकती है। आगे हम लोग देखते हैं, रीइंफोर्समेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू क्या होना चाहिए कि बीच बीच में जो रीइंफोर्समेंट प्रोसेस है वो किया जाना चाहिए, ठीक है, पुनर्बलन, ताकि रिपीट एंड रिपीट करके क्या हो सके, जो उनका गलती है उसको सुधारा जा सके, ठीक है। लेकिन जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट होगा, तो जो पनिशमेंट होगा वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों को स्कूल के प्रति डर ना बैठे। Teachers should create reinforcement in students to develop interest in following good behavior and interest in the education also. शिक्षकों को बच्चों का पुनर्बलन का निर्माण करना चाहिए जिससे क्या हो सके, उनके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप हो सके गुड बिहेवियर के प्रति या फिर एजुकेशंस के प्रति। आगे हम लोग देखते हैं, 9 नंबर है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ऑल टीचर्स शुड चूज बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक पीयर प्रॉब्लम्स, पेरेंटल प्रॉब्लम्स और एनी अदर प्रॉब्लम्स। अगर बच्चे को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, पीयर प्रॉब्लम हो सकता है, घर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, साथी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, अपने ग्रुप्स का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे। तो टीचर को क्या होना चाहिए, एक बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अपनाना चाहिए उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, 10 है फॉलो द एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑल टीचर्स शुड हैव नॉलेज रिगार्डिंग यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन एकेडमिक्स।
इट हेल्प्स टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड रिड्यूस द प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स। टीचर को क्या करना चाहिए, बीच बीच में एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ऑडियो विजुअल हो गया, प्रोजेक्टर मेथड हो गया, कंप्यूटर सिस्टम से हो गया, जिससे क्या हो सकता है कि बच्चे उस चीज़ को जो बुक्स में फिगर में वो 2D में देख रहे हैं उस चीज़ को वो 3D में देख सकते हैं और अच्छे तरीके से वीडियो के थ्रू वो उसको समझ सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि बच्चों में इंटरेस्ट होगा, पढ़ाई के प्रति जगेगा और जो प्रेशर होगा वो भी कम होगा। आगे देखते हैं 11, इंट्रोड्यूस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। बीच बीच में क्या होना चाहिए कि स्कूल्स में या क्लासरूम्स में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, जैसे कि टीचर्स डे प्रोग्राम होता है, चिल्ड्रंस डे होता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, और कुछ ड्राइंग कंपटीशन हो सकता है, किसी तरीके का क्विजेज हो सकता है, डिबेट हो सकता है। इस तरीके के प्रोग्राम्स को, एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए स्कूल्स में, करिकुलम्स में, या फिर जिससे क्या होगा कि बच्चों में थोड़ा जो मेंटल प्रेशर है वो कम होगा। ठीक है, ऑल द टीचर्स शुड प्लान फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इन द क्लास और स्कूल। जिससे क्या हो सकता है कि बच्चे क्या हो सकते हैं अपने रेगुलर एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो है उससे थोड़ा उनको रिलैक्स मिलेगा और स्ट्रेस रिलीफ फील करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग 12th नंबर, अवॉइड पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स आर नॉट द सॉल्यूशन टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। पनिशमेंट क्या है, एक समाधान नहीं है बच्चों का बिहेवियर को बदलने का। डोंट पनिश द स्टूडेंट्स व्हेन दे डिड एनी मिस्टेक्स। अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो उनको पनिश मत कीजिए। बीइंग अ टीचर ट्राई टू एक्सप्लेन एंड मेक देम टू अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक्स दे हैव डन। एक टीचर होने के नाते क्या करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और उनको भी समझना चाहिए, ठीक है, कि उन्होंने क्या गलती की है। डोंट ह्यूमिलेट द स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ पीयर्स। बच्चों के सामने या पूरे क्लास के सामने बच्चों किसी एक छात्र को उसका क्या उसको बोलते हैं अपमानित नहीं करना चाहिए। काउंसल देम नॉट टू रिपीट एंड डेवलप ट्रस्ट। उनको समझाना चाहिए, ठीक है, उनको सलाह देना चाहिए ताकि वो गलती दोबारा ना करें और क्या कर सकें, अपना विश्वास को डेवलप कर सकें। तो अगर ये नोट्स आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।